नमस्कार, राधे राधे। आप सभी का हार्दिक स्वागत है हमारे इस विशेष कार्यक्रम में, जहां हम सनातन धर्म के एक अत्यंत पावन और प्रेरणादायक पर्व गोवर्धन पूजा की कथा को विस्तार से जानेंगे। प्रिय दर्शक बंधुओं, आज हम जिस कथा को सुनने वाले हैं वो सिर्फ एक कथा नहीं है, बल्कि आस्था, भक्ति, प्रकृति के प्रति सम्मान और भगवान श्री कृष्ण की अद्भुत लीलाओं का एक संगम है। ये कथा हमें सिखाती है कि कैसे अहंकार का नाश होता है और कैसे एक सच्चे भक्त की रक्षा स्वयं भगवान करते हैं। हम अक्सर दिवाली के अगले दिन गोवर्धन पूजा मनाते हैं, घरों में अन्नकूट बनाते हैं, गोबर से गोवर्धन पर्वत की प्रतिकृति बनाते हैं और उसकी पूजा करते हैं। लेकिन क्या हमने कभी सोचा है कि इस पूजा के पीछे का गहरा रहस्य क्या है? इसकी उत्पत्ति कहां से हुई और ये हमें आज के समय में क्या संदेश देती है? आज के इस वीडियो में हम गोवर्धन पूजा के इतिहास में उतरेंगे, इसकी पृष्ठभूमि को समझेंगे और उन घटनाओं पर प्रकाश डालेंगे जिन्होंने इस अद्भुत पर्व को जन्म दिया। हम सिर्फ कथा नहीं सुनेंगे, बल्कि उसे जिएंगे, उसे महसूस करेंगे। ये यात्रा आपके हृदय को छू जाएगी और आपको सनातन धर्म की समृद्ध परंपराओं से और भी गहराई से जोड़ देगी। तो तैयार हो जाइए एक ऐसी आध्यात्मिक यात्रा के लिए जहां हम गोवर्धन पर्वत की महिमा, भगवान कृष्ण की बाल लीलाओं और इंद्र के मान मर्दन की गाथा सुनेंगे। ये कथा हमें बताएगी कि कैसे भगवान ने प्रकृति और गौधन के महत्व को स्थापित किया। सबसे पहले आइए हम गोवर्धन पूजा के सामान्य परिचय और इसके महत्व को समझते हैं। गोवर्धन पूजा, जिसे अन्नकूट पूजा के नाम से भी जाना जाता है, दीपावली के ठीक अगले दिन मनाई जाती है। ये पर्व भगवान कृष्ण को समर्पित है और ये दर्शाता है कि कैसे उन्होंने गोवर्धन पर्वत को अपनी छोटी उंगली पर उठाकर ब्रजवासियों की रक्षा की थी। इस दिन घरों में विभिन्न प्रकार के पकवान बनाकर भगवान को भोग लगाया जाता है, जिसे अन्नकूट कहा जाता है। गोबर से गोवर्धन पर्वत का प्रारूप बनाकर उसकी पूजा की जाती है और गौ माता की सेवा का भी विशेष महत्व है। ये पर्व हमें प्रकृति के साथ सामंजस्य बिठाने, पर्यावरण का सम्मान करने और हमारे जीवन में गायों के महत्व को समझने का संदेश देता है। ये हमें यह भी सिखाता है कि किसी भी प्रकार का अहंकार, चाहे वो कितना भी बड़ा क्यों ना हो, अंततः नष्ट हो जाता है और सच्ची भक्ति ही हमें ईश्वर के करीब लाती है। अब हम कथा की ओर आगे बढ़ते हैं, लेकिन उससे पहले आपको बता दें, श्री कृष्ण ने साफ साफ शब्दों में कहा है, यह सिर्फ एक कथा नहीं है, बल्कि एक तप है, भक्ति है, जिसे बीच में अधूरा छोड़ने पर आप पाप के भागीदार बन सकते हैं। इसीलिए भगवान श्री कृष्ण की खातिर इस वीडियो को लास्ट तक जरूर देखिएगा। चलिए शुरू करते हैं वो महान कथा। ये कथा द्वापर युग की है, उस समय की जब भगवान श्री कृष्ण ने पृथ्वी पर अवतार लिया था और अपनी अद्भुत लीलाओं से संसार को धर्म का मार्ग दिखा रहे थे। ये कथा ब्रज भूमि की है, जहां गाय, गोप और गोपियां भगवान कृष्ण के सानिध्य में एक आनंदमय जीवन जी रहे थे। उस समय ब्रज के लोग इंद्रदेव की पूजा किया करते थे। इंद्र वर्षा के देवता माने जाते हैं और कृषि प्रधान समाज में वर्षा का बहुत महत्व होता है। इसलिए ब्रजवासी हर वर्ष बड़े धूमधाम से इंद्र यज्ञ का आयोजन करते थे, जिसमें तरह तरह के पकवान बनते थे, विशेष पूजा अर्चना होती थी और इंद्रदेव को प्रसन्न करने के लिए उन्हें भोग चढ़ाया जाता था। उनका मानना था कि इंद्रदेव प्रसन्न रहेंगे तो समय पर वर्षा होगी, फसलें अच्छी होंगी और उनका जीवन सुखमय रहेगा। एक बार जब भगवान कृष्ण छोटे थे और केवल 7 वर्ष के थे, उन्होंने देखा कि ब्रजवासी एक बड़े यज्ञ की तैयारी कर रहे हैं। चारों ओर उत्सव का माहौल था, पकवान बन रहे थे और सभी लोग बहुत उत्साहित थे। बाल कृष्ण अपनी स्वाभाविक जिज्ञासा के साथ अपने पिता नंद बाबा के पास गए और पूछा, पिताश्री, ये सब किस लिए हो रहा है? आप इतनी भव्य तैयारी क्यों कर रहे हैं? नंद बाबा ने मुस्कुराते हुए कहा, पुत्र कृष्ण, हम इंद्रदेव की पूजा की तैयारी कर रहे हैं। इंद्रदेव वर्षा के देवता है
यदि हम उनकी पूजा नहीं करेंगे तो वे क्रोधित हो जाएंगे और वर्षा नहीं करेंगे। बिना वर्षा के हमारी गायों के लिए चारा नहीं होगा, फसलें नहीं उगेंगी और हमारा जीवन बहुत कठिन हो जाएगा। इसलिए हम उन्हें प्रसन्न करने के लिए ये यज्ञ कर रहे हैं। बाल कृष्ण ने नंद बाबा की बात बड़े ध्यान से सुनी। उनके मन में कुछ विचार चल रहे थे। वे जानते थे कि इंद्र का अहंकार बहुत बढ़ गया है और उन्हें सबक सिखाने का यही सही समय है। भगवान कृष्ण ने सोचा कि इंद्र को यह गलतफहमी हो गई है कि वो ही सब कुछ कर सकता है और ब्रज के लोग उसकी कृपा पर जीवित हैं। लेकिन यह सत्य नहीं था। सत्य तो यह था कि ब्रज के लोग प्रकृति और गोवर्धन पर्वत के आश्रय में रहते थे, जो उनकी गायों को चारा देता था और उन्हें प्राकृतिक आपदाओं से बचाता था। कृष्ण ने बड़ी विनम्रता से अपने पिता और अन्य ब्रजवासियों से कहा, पिताश्री और सभी ग्रामवासियों, मुझे आपकी बात समझ में आती है, लेकिन मेरा एक प्रश्न है। इंद्रदेव तो केवल वर्षा करते हैं, लेकिन क्या हमारी गायों को चारा इंद्रदेव देते हैं? क्या हमें गोवर्धन पर्वत आश्रय नहीं देता? हमारी गाय गोवर्धन पर्वत की हरी भरी घास खाकर जीवित रहती है। गोवर्धन पर्वत हमें शुद्ध वायु देता है, जड़ी बूटियां देता है और हमें अनेक प्रकार से लाभ पहुंचाता है। तो हमें इंद्र की पूजा क्यों करनी चाहिए, जो केवल वर्षा के लिए जाने जाते हैं, जबकि गोवर्धन पर्वत हमें हर प्रकार से पालता है? कृष्ण की यह बात सुनकर सभी ब्रजवासी थोड़ा आश्चर्यचकित हुए। एक छोटे से बालक के मुंह से ऐसी तर्कसंगत बात सुनकर वे सोचने लगे। नंद बाबा ने भी कृष्ण की बात पर विचार किया। कृष्ण ने आगे कहा, हमारा वास्तविक देवता तो गोवर्धन पर्वत है, जो हमारी गायों का पालन करता है। हमारी गायें ही हमारा धन है, हमारी अर्थव्यवस्था का आधार है और गोवर्धन पर्वत ही उन गायों का जीवन है। तो हमें अपने वास्तविक पालक गोवर्धन पर्वत की पूजा करनी चाहिए, इंद्र की नहीं। कृष्ण ने अपनी बात को और स्पष्ट करते हुए कहा, हमें उन प्राकृतिक शक्तियों की पूजा करनी चाहिए जो हमें प्रत्यक्ष रूप से लाभ पहुंचाती है। गोवर्धन पर्वत हमारी गायों को चारा देता है, हमें छाया देता है, हमारी रक्षा करता है। गौ माताएं हमें दूध देती है, जो हमारे जीवन का आधार है। तो क्यों ना हम गौ माता और गोवर्धन पर्वत की पूजा करें? यह हमारे धर्म के अनुसार भी उचित है। कृष्ण की इन बातों का ब्रजवासियों पर गहरा प्रभाव पड़ा। वे सभी कृष्ण के तर्कों से सहमत हो गए। उन्होंने महसूस किया कि कृष्ण जो कह रहे हैं उसमें सच्चाई है। इंद्रदेव की पूजा एक परंपरा बन गई थी, लेकिन कृष्ण ने उन्हें एक नए दृष्टिकोण से सोचने पर मजबूर कर दिया था। नंद बाबा ने भी कृष्ण की बात मान ली और अन्य ब्रजवासियों से कहा, कृष्ण की बात बिल्कुल सही है। हमें अपने गौधन और गोवर्धन पर्वत का सम्मान करना चाहिए, क्योंकि वे ही हमारे जीवन का आधार है। तो इस प्रकार ब्रजवासियों ने इंद्र यज्ञ की तैयारी रोक दी और गोवर्धन पूजा की तैयारी शुरू कर दी। उन्होंने तय किया कि वे गोवर्धन पर्वत और गौ माता की पूजा करेंगे। इस निर्णय से इंद्रदेव बहुत क्रोधित हुए। उन्हें लगा कि ब्रजवासियों ने उनका अपमान किया है और एक छोटे से बालक की बात मानकर उनकी सदियों पुरानी परंपरा को तोड़ दिया है। दर्शक बंधुओं, यहां पर यह कथा हमें सिखाती है कि कैसे कभी कभी हम पुरानी परंपराओं का पालन करते हुए अपने वास्तविक मूल्यों और आश्रय को भूल जाते हैं। कृष्ण ने हमें यही याद दिलाया कि हमारा सच्चा रक्षक कौन है और हमें किसकी पूजा करनी चाहिए। अब आगे हम जानेंगे कि जब इंद्रदेव को ब्रजवासियों के इस निर्णय का पता चला तो उन्होंने क्या प्रतिक्रिया दी। लेकिन उससे पहले मैं आप सभी से अनुरोध करना चाहता हूं कि यदि आपको यह कथा पसंद आ रही है तो कृपया हमारे इस प्यारे से वीडियो को लाइक करें, इसे शेयर करें और सब्सक्राइब करना ना भूलें। आपका समर्थन हमें ऐसी और भी ज्ञानवर्धक कथाएं आप तक पहुंचाने के लिए प्रेरित करता है। तो चलिए अब हम आगे बढ़ते हैं। जब देवराज इंद्र को यह सूचना मिली कि ब्रज के लोगों ने उनकी पूजा छोड़कर गोवर्धन पर्वत की पूजा करने का निर्णय लिया है, तो उनका अहंकार आहत हुआ।
इंद्र को अपनी शक्ति और पद का बहुत अभिमान था। उन्हें लगा कि ब्रजवासियों ने उनके साथ विश्वासघात किया है और एक बालक के बहकावे में आकर उनका अनादर किया है। इंद्रदेव को यह बिल्कुल सहन नहीं हुआ। अपने क्रोध में आकर इंद्र ने मेघों के स्वामी संवर्तक से कहा, जाओ और ब्रज भूमि पर ऐसी वर्षा करो कि वो पूरी तरह जलमग्न हो जाए। ब्रजवासियों को सबक सिखाओ कि मुझसे बैर करने का क्या परिणाम होता है। उनकी गायों, उनके घरों और उनके पूरे जीवन को नष्ट कर दो। संवर्तक मेघों ने इंद्र की आज्ञा का पालन किया। आकाश में काले काले बादल छा गए, बिजली कड़कने लगी और मूसलाधार वर्षा शुरू हो गई। ऐसी वर्षा पहले कभी किसी ने नहीं देखी थी। लगातार 7 दिनों तक और 7 रातों तक बिना रुके वर्षा होती रही। ब्रज भूमि में जल प्रलय जैसी स्थिति उत्पन्न हो गई। चारों ओर पानी ही पानी भर गया। घर डूबने लगे, फसलें नष्ट होने लगी और गायें तथा अन्य पशु भयभीत होकर इधर उधर भागने लगे। ब्रजवासियों में हाहाकार मच गया। उन्हें अपनी गलती का एहसास होने लगा। वे सोचने लगे कि शायद उन्होंने इंद्रदेव को नाराज करके बहुत बड़ी भूल कर दी है। ब्रजवासी भयभीत होकर कृष्ण के पास आए। उन्होंने कृष्ण से कहा, हे कृष्ण, हमने आपकी बात मानकर इंद्रदेव की पूजा छोड़ दी और अब देखिए इंद्रदेव हमसे कितने क्रोधित हैं। वे हमें दंडित कर रहे हैं। हमारी रक्षा करो कृष्ण, हम सब डूब रहे हैं, हमारे पशु मर रहे हैं। कृष्ण ने देखा कि ब्रजवासी और उनके पशु बहुत डरे हुए हैं। उन्हें पता था कि ये इंद्रदेव का अहंकार है और उन्हें ये भी पता था कि उन्हें ब्रजवासियों की रक्षा करनी होगी। बाल कृष्ण ने मुस्कुराते हुए कहा, डरो मत ब्रजवासियों, मैंने तुमसे कहा था कि गोवर्धन पर्वत हमारी रक्षा करेगा। तो चलो गोवर्धन पर्वत की शरण में चलते हैं। कृष्ण ने सभी ब्रजवासियों, गायों और अन्य पशुओं को गोवर्धन पर्वत के पास इकट्ठा होने के लिए कहा। जब सब वहां एकत्रित हो गए तो कृष्ण ने एक अद्भुत लीला की। उन्होंने अपनी बाईं हाथ के छोटी उंगली पर पूरे गोवर्धन पर्वत को उठा लिया, ठीक वैसे ही जैसे कोई बच्चा एक मशरूम को उठा ले। ब्रजवासी ये देखकर हैरान रह गए। उन्हें अपनी आंखों पर विश्वास नहीं हो रहा था कि एक 7 साल का बालक इतनी आसानी से एक विशाल पर्वत को कैसे उठा सकता है। यह निश्चित रूप से कोई साधारण बालक नहीं था। वे सभी कृष्ण की जय जयकार करने लगे और गोवर्धन पर्वत के नीचे शरण ली, जहां वे भारी वर्षा और बाढ़ से सुरक्षित थे। लगातार 7 दिनों तक कृष्ण ने गोवर्धन पर्वत को अपनी उंगली पर उठाए रखा। ब्रजवासी और उनके पशु पर्वत के नीचे सुरक्षित रहे, जैसे एक विशाल छाते के नीचे कोई इंसान भींगता नहीं है। बाहर मूसलाधार वर्षा होती रही, लेकिन पर्वत के नीचे सभी सुरक्षित थे। कृष्ण ने अपने भक्तों की रक्षा की, जैसा कि उन्होंने वादा किया था। इंद्रदेव ने देखा कि वे जितना भी वर्षा कर रहे हैं, उसका ब्रजवासियों पर कोई असर नहीं हो रहा है। वे हैरान थे कि ऐसा कैसे हो सकता है। जब उन्हें पता चला कि कृष्ण ने गोवर्धन पर्वत को अपनी उंगली पर उठा लिया है और ब्रजवासियों को उसके नीचे आश्रय दिया है, तो उन्हें अपनी गलती का एहसास हुआ। वे समझ गए कि ये कोई साधारण बालक नहीं है, बल्कि स्वयं पालनहार भगवान विष्णु का अवतार है। उनका अहंकार चूर चूर हो गया। इंद्र को अपनी गलती पर बहुत पश्चाताप हुआ। उन्हें लगा कि उन्होंने एक छोटे से बच्चे और भगवान के भक्तों के साथ बहुत बुरा व्यवहार किया है। उन्होंने तुरंत वर्षा बंद कर दी और आकाश साफ हो गया। 7 दिनों के बाद जब वर्षा रुक गई और आकाश साफ हो गया, तो कृष्ण ने धीरे से गोवर्धन पर्वत को वापस उसकी जगह पर रख दिया। ब्रजवासी खुशी से झूम उठे। उन्होंने कृष्ण को धन्यवाद दिया और उनकी जय जयकार की। वे समझ गए कि कृष्ण ही उनके सच्चे रक्षक हैं और उन्होंने अपने भक्तों को इंद्र के प्रकोप से बचाया है। इस घटना के बाद इंद्रदेव स्वयं लज्जित होकर कृष्ण के पास आए।
उन्होंने कृष्ण से क्षमा याचना की। इंद्र ने कृष्ण के चरणों में गिरकर अपनी अहंकार भरी गलती के लिए माफी मांगी। कृष्ण ने अपनी दयालुता दिखाते हुए इंद्र को क्षमा कर दिया और उन्हें अपने कर्तव्यों का पालन करने का उपदेश दिया। इस प्रकार भगवान कृष्ण ने गोवर्धन पर्वत को उठाकर न केवल ब्रजवासियों की रक्षा की, बल्कि इंद्र के अहंकार का भी मर्दन किया और यह स्थापित किया कि प्रकृति और गौधन का सम्मान करना कितना आवश्यक है। तभी से गोवर्धन पूजा का पर्व ब्रजभूमि और पूरे भारत में बड़े हर्षोल्लास के साथ मनाया जाने लगा। ये कथा हमें कई महत्वपूर्ण शिक्षाएं देती है। पहली और सबसे महत्वपूर्ण शिक्षा यह है कि हमें कभी भी अहंकार नहीं करना चाहिए। शक्ति और पद का अभिमान हमें अंधा कर देता है और हमें गलत रास्ते पर ले जाता है। इंद्रदेव, जो देवताओं के राजा थे, अपने अहंकार के कारण अपनी बुद्धि खो बैठे थे। दूसरी शिक्षा यह है कि सच्ची भक्ति और शरणागति में बहुत शक्ति होती है। ब्रजवासियों ने कृष्ण पर विश्वास किया और उनकी शरण में आए और कृष्ण ने उनकी रक्षा की। जब हम ईश्वर पर पूर्ण विश्वास रखते हैं तो वो हमारी हर मुश्किल में सहायता करते हैं। तीसरी शिक्षा यह है कि हमें प्रकृति का सम्मान करना चाहिए। गोवर्धन पर्वत, जो प्रकृति का ही एक रूप है, ब्रजवासियों के लिए जीवनदाता था। कृष्ण ने हमें सिखाया कि हमें पर्यावरण और प्राकृतिक संसाधनों का आदर करना चाहिए, क्योंकि वे ही हमें पालते हैं। चौथी शिक्षा गौ माता के महत्व को दर्शाती है। भारतीय संस्कृति में गायों को माता का दर्जा दिया गया है। वे हमें दूध, घी और अन्य उपयोगी वस्तुएं प्रदान करती है। कृष्ण ने हमें यह भी सिखाया कि गायों की सेवा और उनकी रक्षा करना हमारा परम कर्तव्य है। तो इस कथा के माध्यम से लीलाधारी भगवान श्री कृष्ण ने यह भी स्पष्ट किया कि बाहरी आडंबर और दिखावे की पूजा से अधिक महत्वपूर्ण सच्ची श्रद्धा और कर्म है। इंद्र की पूजा केवल वर्षा के लिए की जाती थी, जबकि गोवर्धन पर्वत ब्रजवासियों के जीवन का आधार था। तो दर्शक बंधुओं, ये थी गोवर्धन पूजा की विस्तृत कथा, जिसमें हमने जाना कि कैसे भगवान कृष्ण ने इंद्र के अहंकार को तोड़ा और गोवर्धन पर्वत को उठाकर ब्रजवासियों की रक्षा की। ये कथा हमें आज भी प्रेरणा देती है कि हमें अपने अहंकार को त्याग कर विनम्रता अपनानी चाहिए, प्रकृति का सम्मान करना चाहिए, गौ माता की सेवा करनी चाहिए और ईश्वर पर अटूट विश्वास रखना चाहिए। हम उम्मीद करते हैं कि ये कथा आपको पसंद आई होगी और आपने इससे कुछ जरूर सीखा होगा। यदि आपको ये प्रस्तुति अच्छी लगी तो कृपया इसे लाइक करें, अपने दोस्तों और परिवार के साथ शेयर करें और हमारे चैनल द आध्यात्मिक टेल्स को सब्सक्राइब करना ना भूलें, ताकि आप हमारी आने वाली कथाओं और कार्यक्रमों से जुड़े रहें। दोस्तों, अगर आप चाहते हैं कि इसे आगे फिर हम गोवर्धन पूजा से जुड़े अन्य पहलुओं जैसे अन्नकूट की परंपरा, 56 भोग का महत्व और इस पर्व के आधुनिक संदर्भ पर विस्तार से चर्चा करें, तो प्लीज कमेंट करिए कि आपको इसका नेक्स्ट पार्ट चाहिए। हम जरूर आपके लिए वो वीडियो बनाएंगे। लेकिन अगर आप कमेंट करेंगे तभी, सिर्फ 10 कमेंट करिए, हम नेक्स्ट पार्ट जरूर लाएंगे। तब तक के लिए राधे राधे, जय श्री कृष्ण और गोवर्धन पूजा की आपको एडवांस में शुभकामनाएं।